मतलब कि हम लोग इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा सुन लो, जो लोग भूल चुके हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी कंपेयर करने के हमारे पास दो तरीके थे, वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड अनदर इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या कहता है, देयर आर टू bulky size group on ketone which reduces the activity of nucleophile, hence ketones are less reactive and aldehyde are more reactive as aldehyde has one small hydrogen atom, ठीक है ना। तो इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आसानी से अटैक कर पाएगा। वेयर एज इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि कार्बन के पास एक है प्लस आई ग्रुप और एक है माइनस आई ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर, तो प्लस आई ग्रुप उसका चार्ज डिक्रीज करेगा, माइनस आई ग्रुप उसका चार्ज इंक्रीज करेगा, हेंस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, ठीक ठाक अमाउंट में बना रहेगा। बट कीटोन में क्या होगा, कीटोन में इसका अपोजिट होएगा, यहाँ पर दोनों प्लस आई ग्रुप है, अगर दोनों प्लस आई ग्रुप है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे और डोनेट करने के बाद यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसको रिड्यूस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर है लेस चार्ज, यहाँ पर है मोर चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स मच फास्टर इन एल्डिहाइड एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि बेंजेल्डिहाइड और प्रोपेनल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना है अपने को, आंसर ध्यान से देखना जरा, पहले बना लेते हैं। ये तो रहा प्रोपेनल, मैथ एथ प्रोप, मतलब कि प्रोपेनल बोले तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास प्रोपेन अल, और दूसरा क्या रखा हमसे, दूसरा क्या रखा हमारे को, बेंजेल्डिहाइड। ध्यान रखना इसी क्वेश्चन का आंसर बेसिकली एक और क्वेश्चन का जवाब भी देगा जाएगा। पहले सुनो इसका आंसर क्या है, ये रहा हमारे पास बेंजेल्डिहाइड CHO, थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ, H को पीछे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे को रेजोनेंस होता हुआ दिख जाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड, तो इट इज CHO। अब ध्यान से देखना जरा, इस नीचे वाले में प्रोपेनल के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ऊपर वाले में रेजोनेंस होगा, मींस के जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, या फिर अलग ही बना देता हूँ, देखो जरा इसके अंदर रेजोनेंस किस तरीके से होएगा। ये बेंजीन ने कैसे कैसी रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अटैच है कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि बीच का बॉन्ड हटा देंगे, और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। मैंने एक बॉन्ड हटा दिया, सेंटर का एक बॉन्ड हटा दिया, डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड कर दिया, एक आ गया कार्बन पे प्लस चार्ज, इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा तो उसके वजह से होएगा क्या, इसके बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो तुमको बनाने आते हैं। अब जब ये प्लस चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज मतलब कि ये अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर घूमने जा रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो वो अटैक कहां पर करेगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया और ये प्लस चार्ज घूमने गया हुआ हो तो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल आया और ये प्लस चार्ज अगर घूमने गया हुआ हो तो इसका मतलब देखो इस तरीके से कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इसी तरीके से प्लस चार्ज क्या होगा, अगेन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर, सही है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इट इज CO नेगेटिव यहीं पे रहा, CO नेगेटिव यहीं पे रहा, ठीक है ना। समझ गए बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्लस चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होता जाएगा, और अगर प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो वो अपनी जगह पे मिलेगा नहीं, अपनी जगह मिलेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पर, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाएगा, सो हेंस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजेल्डिहाइड इज लोअर देन रिएक्टिविटी ऑफ प्रोपेनल, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, प्लस चार्ज वापस चला जाएगा, सिंपल। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखो जरा, ये तो थी बात बेंजेल्डिहाइड और प्रोपेन अल की, दोनों के दोनों एल्डिहाइड थे, दोनों में से हमने बता दी कि ज्यादा रिएक्टिव है प्रोपेन अल और कम रिएक्टिव है बेंजेल्डिहाइड। लेकिन अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करी जाए किस किस की, एसीटोन दैट इज CH3CO CH3 इसकी, और बेंजेल्डिहाइड की, तो क्या कहना चाहोगे, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एसीटोन या फिर बेंजेल्डिहाइड, सही है। तो बेंजेल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है, एसीटोन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो मैं तुम्हें कल ही बताया था कि अगर तुमको रिएक्टिविटी चेक करनी है तो उसके केवल दो नजरिए नहीं होते, चार चीजें मेजरली मेजरली चेक करनी पड़ती है।
अब चार चीजें कौन कौन सी थी? एक तो था स्टेरिक इफेक्ट, एक था इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, और लास्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन, कि वो किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है या फिर उसके पास बेसिकली कौन से बॉन्ड है। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या कहता है? बॉन्ड को तो चलो रहने दो, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, सबके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बॉन्ड को फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में से स्टेरिक इफेक्ट क्या कहता है? एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है? एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। बट यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर काम कौन करेगा? काम करेगा रेजोनेंस इफेक्ट। सो ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट कहता है कि बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव है और कीटोन, मतलब पहले तो इस केस के अंदर एसीटोन, एसीटोन ज्यादा रिएक्टिव है। सही है ना? ये बस एक केस ध्यान रखना। सही है, तो बात समझ में आ गई कि इसके अंदर होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है तो प्लस चार्ज क्या होगा? डीलोकलाइज होएगा, डीलोकलाइज होएगा तो न्यूक्लियोफाइल को कहीं पर अटैक करने की जगह ही नहीं मिलेगी, अगर जगह नहीं मिलेगी तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। सही है, और इसके अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये भी आगे निकल गया किससे? बेंजल्डिहाइड से, ठीक है ना। वो रेडियम मारता है इसका प्लस चार्ज, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, और ये वाला एसीटोन भी बाहर निकल गया, मतलब कि आगे निकल गया। सही है, चलो जी लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया होगा, आंसर लिखेंगे फटाफट से। 12.3 का पहले इसका आंसर लिखवा रहा हूँ, या फिर इसका क्या, दोनों का साथ में लिखवा लूंगा, और करके लिख लेना आंसर। सॉरी, यहीं पे ना और करके डाल लेना क्वेश्चन, और ऑल्सो चेक बिटवीन, ऑल्सो चेक बिटवीन, ठीक है ना। किस किस के बीच में चेक करोगे? कीटोन, सॉरी कीटोन नहीं, एसीटोन, और करके डाल लेना क्वेश्चन के अंदर ही। ऑल्सो चेक बिटवीन एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, also check between acetone and बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अब क्वेश्चन दो भाग में बट चुका है। किस किस भाग के अंदर? बेंजल्डिहाइड में और प्रोपेनल में, जो कि ये रहे बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल, जीता कौन? प्रोपेनल। और दूसरा कौन सा होगा? बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन, जीतेगा कौन? एसीटोन। ठीक है, लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फटाफट। ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड, ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड, positive charge on carbon, due to resonance in benzaldehyde, positive charge on carbon is delocalized, positive charge on carbon is delocalized on benzene ring, delocalized on benzene ring, delocalized का मतलब घूमना, ठीक है ना। delocalized on benzene ring, full stop। hence it is difficult, hence it is difficult to attack on, hence it is difficult to attack on benzaldehyde than acetone, hence it is difficult to attack on benzaldehyde than acetone और प्रोपेनल, ठीक है ना। अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड देन एसीटोन और प्रोपेनल। सो एसीटोन और प्रोपेनल इज, एसीटोन और प्रोपेनल is more faster than benzaldehyde. So acetone and propanol is more faster than benzaldehyde. ठीक है, दोनों का आंसर इसी के अंदर है, पढ़ लो एक बार कि प्रोपेनल का भी और एसीटोन का भी, दोनों का आंसर इसी के अंदर है। रीड करेंगे एक बार जल्दी से, और उसको प्लीज ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, arrange the following compound according to, arrange the following compound according to the reactivity towards, according to the reactivity towards HCN, according to the reactivity towards HCN। ठीक है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगाने HCN के थ्रू, ठीक है ना, मतलब HCN के टूवर्ड्स। लिखेंगे फर्स्ट, लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट जो कंपाउंड की सीरीज है लिखेंगे
फॉर्मेल्डिहाइड कॉमा बेंजल्डिहाइड कॉमा इथेन अल कॉमा एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इथेनल, एसीटोन कॉमा एसिटोफिनॉन कॉमा बेंजोफिनॉन। इन सबको अरेंज करना है, ठीक है। एक बार बोल लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इथेन अल, एसीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ठीक है। सेकेंड वाले लिखेंगे, सेकेंड एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड पहला कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड है एसीटोन, एसिड एल्डिहाइड कॉमा एसीटोन कॉमा डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ध्यान से लिखना, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। और फोर्थ वन है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। चार बोले, चार, एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन करेंगे। ध्यान से देखना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से। जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, फिर मेरी स्क्रीन में समझाना, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान समझना। एल्डिहाइड सबको मालूम है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ये बात सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अब तक। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब पहले वाले में देखो कि तुम्हारे पास कौन कौन से एल्डिहाइड है। कौन कौन सा एल्डिहाइड है? एक तो फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, दूसरे पे एल्डिहाइड है, तीसरे पे एल्डिहाइड है, बाकी के तीन कीटोन है। मतलब कि स्टार्टिंग के तीन है एल्डिहाइड और आगे के तीन है कीटोन। सही है, इतनी सी बेसिक फंडा क्लियर। ये हो गए लाल वाले, हो गए एल्डिहाइड। जो रेड वाले हैं दीज आर एल्डिहाइड, और जो हमारे पास ग्रीन वाले हैं वो है कीटोन, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये तो पता चल गया कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये तो सबको मालूम है। अब चेक करो कि क्या कोई एक्सेप्शन बैठ रहा है। बिल्कुल बैठ रहा है। एक्सेप्शन किस किस में था? एक्सेप्शन था दो के अंदर, ठीक है ना। किस किस के अंदर? बेंजल्डिहाइड और एसीटोन, बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल। क्या प्रोपेनल है? नहीं है, भूल जाओ सब, वो मिलेगा भी नहीं तुमको। बस क्या बचा? बचा तुम्हारे पास एसीटोन। क्या एसीटोन तुम्हारे पास मौजूद है? बिल्कुल है, तो एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। अब एक्सेप्शन आएगा तो सिंपल सा फिनोमेना क्या चलेगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देखो एक्सेप्शन आएगा सेकंड और फोर्थ के अंदर। एक्सेप्शन किस में आएगा? सेकंड वाले में और फोर्थ वाले के अंदर, इन दोनों में आएगा एक्सेप्शन। जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले हैं, दीज आर एक्सेप्शन। ये दो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। अब ध्यान से देखो जरा, अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा। पेपर में माइंड थॉट प्रोसेस क्या चलनी चाहिए। सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा है? ये रहा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होएगा। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? फर्स्ट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। देन उसके बाद कौन सा एल्डिहाइड आएगा? तीसरे नंबर वाला, क्योंकि ये तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर तो वैसी रेडियम मारने जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिएक्टिविटी क्या जाएगी? कम। और थर्ड वाले में होएगा नहीं कुछ ऐसा। आगे देखो, तो फर्स्ट और थर्ड हो गए थे हमारे पास सेपरेट। फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद थर्ड है रिएक्टिव। अब उसके बाद देखना है दूसरे और चौथे में से, क्योंकि सिंपल सा फिनोमेना है, दूसरा एल्डिहाइड, चौथा है कीटोन। तो कायदे में तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, बट यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो सिंपल सा फिनोमेना क्या चलेगा कि सेकंड से पहले क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि एक सेकंड पहले पढ़ा है हमने, ठीक है ना। सेकंड से पहले फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल जस्ट ये पढ़ा है कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एसीटोन। तो ये आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा सेकंड, ठीक है ना। यहां तक सब क्या अरेंज हो गए होंगे। उसका बचा फिफ्थ और सिक्स्थ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में से देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, क्योंकि सिंपल सा फिनोमेना, तुम्हें रेजोनेंस का फंडा मालूम है। बॉन्ड हटाओगे प्लस चार्ज लाओगे, यहाँ पर केवल एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर दो दो बेंजीन रिंग है। तो इन दोनों में क्या होएगा? ज्यादा रेजोनेंस होएगा। तो सिक्स्थ वाले में बहुत ज्यादा रेजोनेंस होएगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारी जगह घूमने आ सकता है। तो सिंपल सा फिनोमेना, सिक्स्थ वाला सबसे 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 कम रिएक्टिव होगा। तो सेकंड के बाद आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा एट लास्ट 6। ये था फाइनल आंसर, ठीक है। 1 3 4 2 5 6, सही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवें छठे में बहुत सिंपल देखना है, या तो देखो रेजोनेंस देख लो पांचवें छठे में, या फिर तुम लोग इसमें स्टेरिक इफेक्ट भी लगा सकते हो। स्टेरिक इफेक्ट कैसे? ये देखो, एक एक बेंजीन ग्रुप बहुत बड़े साइज का, यहाँ पर दो दो बेंजीन ग्रुप है बड़े बड़े साइज के, तो सिंपल सी बात, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। फर्स्ट का आंसर है 1 3 4 2 5 6।
सही है, और पेपर में ऐसे मत लिख के आना, पेपर में कंपाउंड बनाकर लिख कर आना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब इसमें देखना, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देख लो एल्डिहाइड कहाँ है जी, ये रहा एक एल्डिहाइड, तो सबसे ज्यादा एक्टिव तो यही होगा, बात खत्म, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा फर्स्ट। फिर देखो ये रहे तीन तीन कीटोन। अब तीन कीटोन में देखो कि बल्कि साइज ग्रुप किस किस में है, देखो सबसे ज्यादा बल्कि साइज ग्रुप ये रहे टर्शरी ब्यूटाइल, इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। कीटोन का नाम था ना डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, तो दो दो बनाया हमने टर्शरी ब्यूटाइल, एक ये टर्शरी ब्यूटाइल और एक ये टर्शरी ब्यूटाइल, तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल, और बीच में क्या बना दिया हमने कीटोन। ऐसे यहां पर था टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, सिंपल। तो इनके नाम से इनके कंपाउंड बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले ग्रुप किसमें थे, थर्ड के अंदर, तो थर्ड आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि इसमें दोनों दोनों बल्कि साइज ग्रुप लग रहे हैं, डाई टर्शरी वो टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, तो थर्ड आ जाएगा सबसे लास्ट में। अब उससे कम रिएक्टिव कौन होएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि इसके अंदर एक एक बल्कि साइज ग्रुप है, तो सिंपली फोर्थ आ जाएगा उससे पहले। और उससे पहले कौन आएगा, सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला है तो कीटोन, बट उन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी बल्कि साइज ग्रुप है ही नहीं, दोनों छोटे छोटे ग्रुप है, CH3 CH3, सही है, इनसे तो छोटे ही है ये टर्शरी ब्यूटाइल से। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 2 4 3, सिंपल, बहुत आसान था निकालना, लेकिन जिन पे निकल गया अच्छी बात है, नहीं निकला तो टेप लो। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, इस साल के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है शायद, अभी देखता हूँ, चलो मैं फिलहाल टेपेंगे, सही है। 12.12 का पहला, अब ये करेंगे बस लास्ट, और मोस्ट जितने इंपॉर्टेंट डाल सकते हो उतने इंपॉर्टेंट डाल दो, क्योंकि 110% इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। इनको कहते हैं बच्चे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, अभी तक हमने एक भी नहीं कराए, बेसिकली इसी चैप्टर में आते हैं ये, ठीक है ना। तो अब तक हमने एक भी नहीं करा, और प्लीज जी जान से ट्राई करना, क्योंकि मोस्ट 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 जितने इंपॉर्टेंट डाल सकते हो उतने इंपॉर्टेंट डाल दो ये। 100% एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, 110%, ये नहीं आएगा, इसी प्रकार के आएंगे, सही है। चलिए ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि बहुत आसान होते हैं, करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, पैटर्न किस पैटर्न में करे जाते हैं, माइंड प्रोसेस कर जाती है, ठीक है ना, क्वेश्चन बोर्ड के टाइम पर, लेकिन ट्राई करेंगे जल्दी से। बहुत तसल्ली पूर्वक समझा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, और हाथ के हाथ जितना पढ़ेंगे उतना करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। दो प्रोसेस होती है, मतलब कि दो चलते हैं तरीके इसके अंदर, या तो पूरा क्वेश्चन कर लो और उसके बाद दोबारा से पढ़ो और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करो, या फिर हाथ के हाथ जितना पढ़ा है उससे तुम लोग बनाते जाओ। देखो जरा ध्यान से देखना, मैं तो ये करता हूँ, हाथ का जितना पढ़ लिया उतना लिखते जाता हूँ। देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास ए, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। अब ध्यान सुन लो, एक ट्रिक तो यहीं पर ही, कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर नियरली इक्वल हो, मतलब ऐसे यहाँ पर देख लो 8 8 है, अगर कार्बन 8 होते हाइड्रोजन 9 होते, या फिर कार्बन 10 होते हाइड्रोजन 9 होते, तो इसी प्रकार से जब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर नियरली इक्वल होते हैं तो 99.99% क्लियर हो जाता है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर बेंजीन है, सही है। जैसा यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, तो सबसे पहले मैंने बेंजीन बना लिया, जितना पता चला उतना मैंने बना लिया, ये रहा बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन का तुमको फॉर्मूला मालूम ही है, C6H6, सिंपल, बेंजीन बना लिया। लेकिन अभी छह छह मतलब कि दो कार्बन बचे हैं, समझ रहे हो, कार्बन बेंजीन के अंदर होते हैं 6 कार्बन, यहाँ पर कितने हैं 8 कार्बन, तो इसका मतलब 2 कार्बन बचे हैं, वो देखेंगे अभी कैसे लगाना है, अभी दिक्कत ना लो, पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड पीपीटी, नहीं पढ़ा हमने ऑरेंज रेड पीपीटी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो छोड़ दो, भूल जाओ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4 डीएनपी रिएजेंट, ये तो पढ़ा है, 2,4 डीएनपी रिएजेंट तो पढ़ा है, इसका मतलब हमारे पास जो भी कंपाउंड है या तो वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है, बिकॉज 2,4 डीएनपी रिएजेंट के साथ या तो एल्डिहाइड रिएक्ट करता है या फिर कीटोन रिएक्ट करता है, सिंपल सा फिनोमिना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, इट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अभी कंफ्यूजन है मन में, क्योंकि 2,4 डीएनपी दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ भी कीटोन के साथ भी। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एंड गिव्स येलो पीपीटी, अब येलो पीपीटी कब देता था, दिमाग में पड़ गया आइडोफॉर्म, और आगे इन्होंने ये क्या रखा होगा, एंड गिव्स येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, याद है सबको आइडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन प्लस NaOH, CH3 हटाओ ONA लगाओ, इसका मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर CH3CO है, इतना पता चल गया मेरे को ये पढ़ते के साथ ही कि ये क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट को क्लियर करेगा, इसका मतलब इसके अंदर
ये स्पीशीज 100% मौजूद है। अगर तुम लोग आगे क्वेश्चन भी नहीं करोगे तभी भी तुम लोग आंसर देने के काबिल हो, क्योंकि एक हिंट मिल गया बेंजीन है, दूसरा हिंट मिल गया CH3CO है, इसका मतलब इट इज नथिंग बट अ एसिटोफिनॉन। दिस, ये रहा CH3CO लगा दिया हमने इसके ऊपर। सही है, फंडा समझ में आया? यहां तक पढ़ते के साथ ही कैसे आंसर दे दिया। अगर देखो यहां तक भी तुम्हारी बुद्धि नहीं चली, फिर आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, देखो जरा, फिर आगे आगे यहां तक आ गया, फुल स्टॉप लग गया, फिर साथ क्या रखा है, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस, ना ही ये टॉलेंस टेस्ट देगा और ना ही ये फेलिंग टेस्ट देगा। इसका मतलब ना ही ये कीटोन है और ना ही ये बेंजल्डिहाइड है। सबको याद है? सॉरी, कीटोन नहीं है, बेंजल्डिहाइड तो हो सकता है क्योंकि टॉलेंस नहीं दे रहा है, टॉलेंस नहीं दे रहा है, हाँ तो बेंजल्डिहाइड तो हो सकता है। तो देखो जरा, टॉलेंस नहीं देगा, फेलिंग देगा। सबको याद है कि हम लोगों ने दो टेस्ट पढ़े थे, टॉलेंस और फेलिंग, और टॉलेंस और फेलिंग एल्डिहाइड दे देते हैं, कीटोन नहीं देते। इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो है नहीं, क्योंकि ये टॉलेंस और फेलिंग को पास नहीं कर रहा। क्या है ये? कीटोन है, बन गया हमारे पास एसिटोफिनॉन, बस। सही है, तो यहां तक पढ़ने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाना चाहिए। फिर आगे क्या रखा है, नॉर डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेस रिएजेंट। नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो, जरूरत भी नहीं थी इसकी, यहीं भी आंसर आ गया हमारे पास। वैसे पढ़ेंगे हम लोग ये अभी ठीक है, आगे देखो आगे। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक मतलब कि बहुत भयंकर हमने ऑक्सीडेशन कर दी विद क्रोमिक एसिड, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन के लिए क्या इस्तेमाल करा हमने? क्रोमिक एसिड का इस्तेमाल करा। या तो देखो दो होते हैं, दो, या तो K1NO4 होगा, याद होगा सबको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो K1NO4 या होगा K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। क्रोमिक एसिड इज बेसिकली K2Cr2O7, ठीक है। क्रोमिक एसिड के भी नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, CrO3 को एसिड मिला देते हैं H2SO4 के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है ना। CrO3 को किसमें मिला देते हैं हम लोग? H2SO4 में मिला देते हैं, बन जाता है क्रोमिक एसिड। तो हमने ये मत, ये जरूरी नहीं है कि क्रोमिक एसिड है, जरूरी क्या है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, मतलब कि भयंकर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जब तुम क्या करोगे, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब सबको मालूम है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, और वो भी कितने कार्बन का, 7 कार्बन का, तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा। ये बनाया हमने बेंजीन रिंग, यहाँ पर भी देख रहे हो बेंजीन रिंग टूटेगा नहीं, क्योंकि 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, दैट मींस कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर नियरली इक्वल है। सिंपल, 6 तो ये हो गए, और ऊपर बनाया हमने 7वां, और उसके बाद क्या लिख दिया हमने, OH, ठीक है। 7 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, क्योंकि 5 तो हो गए रिंग के ऊपर, इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 हो गए रिंग के ऊपर, और छठा हो गया यहाँ, तो C7H6O2, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो ये तो तुम्हारे पास A, ये तो तुम्हारे पास B। सही है, फिर हमसे क्या रखा है कि सारी से रिएक्शन लिखो जो इसमें इन्वॉल्व है। तो A के साथ रिएक्शन कर दो किसकी, 2,4-DNP की। सबको पता होना चाहिए 2,4-DNP होता है क्या है, तभी रिएक्शन होगी। और ये मैंने बना दिया 2,4-DNP, रिएक्शन अपने आप कराते रहना, ठीक है ना। NH2NH, यहाँ पर बनेगा तुम्हारा बेंजीन रिंग, और ये रहा बेंजीन रिंग, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा NO2, और यहाँ पर भी आ जाएगा तुम्हारे पास सिंपली NO2, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास 2,4-DNP। जब ये ऐड कर लेगा ना तो लिख लेना उसके नीचे, ये क्या देगा, ऑरेंज रेड PPT देगा। सही है, ये रहा A, ये रहा B। बना लेंगे फटाफट से, आंसर लिख लेंगे। 12.24 का देख रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन था बट आंसर इज सो सिंपल टू कैलकुलेट, ठीक है। तो बस छोटी छोटी बातें जो बताई हैं वो याद रखना, सही है ना। और इसी तरीके से एक बार घर पे आके प्लीज क्वेश्चन को कर लेना, जैसे मैंने तुम्हें कर कर दिखाया है, ठीक है। और ये होमवर्क लिख लो, 2020-21, सॉरी, हाँ 20-21 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 के में है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, 110% श्योरिटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2021 सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सही है, ये होमवर्क है, होमवर्क ट्राई करना, ना होगा कल को करा देंगे, और ये चिपका लेंगे, बाकी करेंगे कल।